बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 1 मिनट यहाँ पे गलत टाइप हो गया। ठीक है। तो अब मैं जो हूँ आपको अपना एक प्रोग्राम दिखा रही हूँ। इसमें कुछ चेंजिंग, मुझे एरर क्यों आ रहा है, कुछ नंबर दब गए हैं। खैर देखते हैं, चलें। तो आज मैं आपको जो है वो सिंपल कैलकुलेटर नोड जेएस के साथ जो है टाइप स्क्रिप्ट नोड जेएस के साथ बनाया है, वो आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि इंपोर्ट कराया है इंक्वायरर को फ्रॉम इंक्वायरर से। इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने एक टीएस की फाइल बनाई है, और टीएस की फाइल के साथ ही हमने क्या किया है कि उसके अंदर npm init किया है, जिससे हमारा config.json की फाइल बनी है। और इसके अलावा हमारे पास जो था एक सेकंड चीज क्या थी कि हमारे पास जो वो था tsc डैश init किया है, उससे हमारे package.json की फाइल बन गई है। ठीक है, दो फाइलें हमारी क्रिएट हो गई है। अब हमें तीन काम जो है वो किस में करने हैं, हमें तीन काम tsconfig.js में करने हैं। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें टारगेट को ES 2016 लिखा है, तो हमें लेटेस्ट मॉडल लेटेस्ट वर्जन चाहिए 2022 का हमने लिखना है, वो वर्क करेगा इसके साथ। और इसके अलावा हमारे पास जो है मॉड्यूल जो है वो हमें नोड नेक्स्ट लिखना है, और ये मॉड्यूल रेजोल्यूशन जो है हमारे पास कमेंट आउट था, हमने इसको ओपन करना है और यहाँ पर नोड नेक्स्ट लिखना है। इसके अलावा पैकेज डॉट जेएसएन पे जाना है और सिर्फ आपने क्या करना है, टाइप मॉड्यूल लिख देना है। इसके बाद वापस कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और आपने इंक्वायरर जो है वो इंस्टॉल करना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने क्या लिखना है, npm इंस्टॉल इंक्वायरर। इससे आपका इंक्वायरर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको इंक्वायरर के नीचे आपको एक लाइन नजर आएगी, एक एरर नजर आएगा। ठीक है, फिर भी आपको क्या होगा, एक एरर नजर आएगा। इसके अंदर क्या चेंजिंग हुई है पता चल जाएगा अभी। चले अच्छा, वो देखते हैं। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, npm इंक्वायरर कर लिया। अब ये लाइन आप इस पे क्लिक करेंगे, जो आपका एरर आएगा उस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे नीचे आपको एक लाइन दिखाई दी जाएगी। वो किस तरह लिखनी होगी वो भी आप जाएंगे अपने इस पर कमांड प्रॉम्प्ट पर, और इसके अंदर वो लाइन लिखेंगे। तो वो लाइन किस तरह लिखेंगे, सेव करेंगे आप अपना एक इंक्वायरर को, इंक्वायरर के मॉड्यूल्स को सेव करेंगे। तो इंक्वायरर के मॉड्यूल्स किस तरह सेव होते हैं, आप लिखेंगे npm और इस पे इंस्टॉल, आई इंस्टॉल के लिए आई लिख सकते हैं, और माइनस माइनस dev लिखेंगे, फिर एट द रेट टाइप्स, जितने भी टाइप्स हैं हमारे किसके, इंक्वायरर के स्लैश इंक्वायरर, ये हम लिखेंगे ताकि हमारा जो है इंक्वायरर पे से एरर जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, स्लैश इसको एंटर कर देंगे, इस तरह हमारे तमाम मॉड्यूल्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे इसको एंटर करते ही। लेकिन मेरे पास तो हुआ हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखते हैं कि क्या एरर आया है मेरे इसके अंदर। कोई ना कोई बटन प्रेस हो गया है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब मैं इसको tsc डॉट करती हूँ, देखते हैं कि क्या एरर आया है, यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है मुझे। कुछ बटन, कुछ ऐसी कोई चीज है जो कि मुझसे इरेज हो गई है, या देखते हैं, सब चेक करना शुरू करते हैं। मैसेज, यहाँ पर हमने क्या किया है, इंक्वायरर लिया है, कॉन्स्ट लिखा है, एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर अवेट कराया है, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट यानी कि यूजर से इनपुट लिया है, और इस इनपुट को हमने एरे में रखा है, इसको एरे को हमने यहाँ पे क्लोज किया है। अच्छा, इसका जो है मुझसे मिसिंग हो गई है यहाँ पर दो लाइनें, जब भी आ रहा है मुझे एरर। यहाँ पर एक वो था, और फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, मैसेज था नंबर 2। ठीक है, एक कंट्रोल सी, यहाँ पे इसका एरर आ रहा है, कोई लाइन जो है हाथ से मिस हो जाती है, इरेज हो गई, कंट्रोल वी। और यहाँ पर मैंने क्या लिया था, नंबर 2 लिया था, टाइप भी इसका नंबर था, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगी तो तमाम जो है एरर्स जी रिमूव हो गए। ठीक है, यहाँ से एक लाइन मिस हो गई थी मुझसे, अभी कुछ हाथ दब गया होगा तो इस वजह से। तो अब यहाँ तक हो गया हमारा पूरा काम। तो अब मैं आपको इसका दिखा देती हूँ आउटपुट।
तो इसके लिए मैं टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ, या फिर हमारे पास सीएमडी खुली हुई है तो हम वहाँ कर लेते हैं डायरेक्ट वर्क। तो ये हमने काम किया हुआ था सारा। अब मैं यहाँ सीएलएस कर देती हूँ, और अब हम सबसे पहले करना शुरू करते हैं, टीएससी करते हैं, कंपाइल करेंगे ताकि हमारी जो है जेएस फाइल क्रिएट हो जाए। ठीक है, हो गई। तो अब हम क्या लिखेंगे, नोट, और हमारी फाइल का नाम था इंडेक्स, इंडेक्स डॉट जेएस, जेएस की फाइल चलाएंगे जो हमारी क्रिएट हो गई है। अब हमने चला ली अपनी जेएस की फाइल। नंबर 1 पूछा तो मैंने 23 लिखा, नंबर 2 बोला मैंने 34 लिखा, ऑपरेशन मैंने एडिशन सब करा तो 57 आ गया। नाउ अगेन करते हैं, नंबर 1 पूछेगा मुझसे तो मैं 45 कर देती हूँ, नंबर 2 पूछेगा तो मैं 54 कर देती हूँ, और ऑपरेशन पूछ रहा है तो मैं क्या करूँगी, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो 2450 आ गया। अब मैं थर्ड ऑपरेटर 3 बनाए हैं, जो फोर्थ बनाए हैं ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स 4 लिखे हैं तो यहाँ 34 लिख दिया। और अब मैं क्या करती हूँ, इसमें से 23 जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करती हूँ ऊपर नीचे करके, मैं अपना सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास 11 आ गया। अब मैं दोबारा अगेन जो है वो चलाती हूँ तो अब मेरे पास नंबर 1 में क्या लिखती हूँ, अब क्या रह गया, डिवीजन रह गया, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब डिवीजन रह गया। मैं 50 लिखती हूँ, और किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, तो डिवाइड के लिए मैं डिवीजन सेलेक्ट करूंगी, और यहाँ मेरे पास 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आया। ये था मेरा कंप्लीट कैलकुलेटर। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि ये कैलकुलेटर आप लोग भी यूज़ करें, तो इसके लिए मैं आपको इसका कोड पब्लिश करके जो है वो आपको दे दूंगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, पैकेज डॉट जेएसएन पे जाती हूँ, और वहाँ पे इसका नाम जो लिखा हुआ है वो यूनिक सा है, तो मैं इसका वर्जन चेंज कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल था। तो मैं यहाँ पर इसका 1.1 और यहाँ पर 0 कर देती हूँ ताकि मेरा जो है आसानी से जो है वो इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि वर्जन चेंज होना ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये इंस्टॉल है, और ये नाम वही इसी नाम पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले वापस जाके मैं देखती हूँ, सीएलएस करते हैं मेरा लॉगिन है या नहीं है, तो मैं npm लॉगिन लिखती हूँ। अब ये मुझे ओपन एंटर कर, मुझे लिख कर देगा, ओपन कर दिया इसने मेरा एक। अब इसमें क्या है कि ये मुझसे वन टाइम पासवर्ड पूछ रहा है, तो वन टाइम पासवर्ड के लिए इसने मुझे जो है मेरी आईडी पर ईमेल सेंड की है, तो मैं देखती हूँ कि मेरी आईडी पे ईमेल आई होगी। देखते हैं कौन सी ईमेल इस वक्त फ्रेश आई है, तो ये वाली इस वक्त सबसे फ्रेश ईमेल है, इसको ओपन करते हैं, और ये रहा मेरा कोड, इस कोड को कॉपी करते हैं, मतलब कॉपी हो गया। ठीक है, इस कोड को कॉपी कर दिया मैंने, और मैं जाके इसका होम पेज जो है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया मेरा लॉगिन। अब देखते हैं कि मुझे क्या मैसेज आता है। यहाँ पर आ गया है कि मैं लॉगिन हो गई हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, सिंपली npm पब्लिश। जैसे ही मैं npm पब्लिश लिखूंगी मेरा जो है वो पब्लिश हो जाएगा, और जाके हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा पब्लिश हो गया, किसके नाम से, IHAA सिंपल कैलकुलेटर। तो अब मैं यहाँ पर लिख के चेक करते हैं, npx या CLS कर देते हैं, पहले CLS npx IHAA सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर,
एंटर करेंगे, देखें मेरा ये प्रोग्राम पब्लिश हो गया और चलता है या नहीं चलता। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल पब्लिश हो गया है और ये आप भी लगकर देख सकते हैं, आपके पास भी चल जाएगा। और ये देखिए मैंने कोई ऑपरेटर करना है सब्ट्रैक्शन, तो इसने मुझे सब्ट्रैक्ट करके दे दिया। तो इस तरह हम अपने कैलकुलेटर को पब्लिश भी कर सकते हो। इस कमांड के थ्रू जो है हम अपनी भी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये लिखेंगे, कहीं पे ब्राउजर पे जाके ये लिखेंगे तो हमारा जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे सॉरी अपने लिखेंगे ये जाके, तो आपका जो है ये CLI कैलकुलेटर जो है वो रन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।